नहीं चलेगी। ये गोली वाली सरकार न चली है न चलेगी। 70 का दशक याद कर लीजिए। अरे कौन सा जांच? उस माँ के बेटा वापस आ जाएगा जांच से? कौन सा जांच करवाओगे? कौन से जांच से भरत तिवारी को लौटा दोगे? जाके सम्राट चौधरी से पूछिए। ये जनसुराज नहीं बताएगा, सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा। और आज इस सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, एक ब्रह्म हत्या से और कई लोगों के हत्या से। आपने पूरे विश्व में, पूरे देश में कहीं सुना है क्या कि किसी मुख्यमंत्री का बयान हो कि वो गमछे के रंग से अपराधियों को पहचानते हैं और अब शायद टाइटल देख के अपराधियों को पहचान रहे हैं? अगर भरत तिवारी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कुछ गलत भी किए थे, तो क्या न्याय का तकाजा ये है, न्याय का तकाजा ये है कि आप गोली मार देंगे किसी को? भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस कहाँ लिखा हुआ है कि किसी पुलिस को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर वो आर्म्स एक्ट का केस भी था उन पर, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? किसने अधिकार दिया है सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस को? किसने अधिकार दिया है बिहार के डीजीपी को कि वो किसी को भी दौड़ाकर धोखे से गोली मार दिया जाएगा? जब उस लड़के ने अपना हथियार फेंक दिया, तब जो है उसको पैर के नीचे नहीं, कहां कहां गोली मारा है, जाके सम्राट चौधरी से पूछिए। ये जनसुराज नहीं बताएगा, सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा। और आज इस सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, एक ब्रह्म हत्या से और कई लोगों के हत्या से। नहीं चलेगी। ये गोली वाली सरकार न चली है न चलेगी। 70 का दशक याद कर लीजिए। ये सरकार कांप रही है, डोल रही है, आपको नहीं दिख रहा है? अरे कौन सा जांच? उस माँ के बेटा वापस आ जाएगा जांच से? कौन सा जांच करवाओगे? कौन से जांच से भरत तिवारी को लौटा दोगे? कौन सा जांच, कौन से न्यायिक जांच लौटा देगा उस बेटे को? आप बताइए हमको। मान लिया आप जांच करा देंगे, तो इस देश के, इस राज्य के युवाओं को आप टाइटल देखकर, गमछा देखकर गोली मारेंगे? ये भारतीय न्याय संहिता कहती है, बीएनएस कहता है, आईपीसी कहता है, सीआरपीसी कहता है। कौन कहता है ये? अरे मांग ये है कि पहले गद्दी छोड़े ऐसा जो स्वयं पर साथ हत्या का हत्यारा, जो फर्जी 3 नाम 3 डिग्री, जिनके नाम का पता नहीं, डिग्री का पता नहीं, क्वालिफिकेशन का पता नहीं, जिन पर स्वयं का साथ हत्या का आरोप है, ये क्या न्याय देंगे? अब न्यायिक जांच होगी, ये हमको न्यायालय पर, जांच पर हम लोग सबको भरोसा है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस, बिहार के डीजीपी को किस न्याय संहिता में अधिकार मिला है कि किसी को गोली मार देंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, वो न्याय संहिता की वो धारा निकाल कर बताओ जिसमें गमछे का कलर देखकर, टाइटल देखकर आप गोली मारोगे हमारे बिहार के युवाओं को? आप मारेंगे गोली? तो याद रखना, देख रहा है बिहार का 14 करोड़ लोग, और याद रखना कि आगे जिसने बनाया है वही उखाड़ कर फेंक देगा और आपको नहीं बच पाओगे मेरे भाई। ये इंदिरा गांधी का गोली नहीं चला था तो ये कहां से चलेगा? और यही पटना की भूमि है जहां से आंदोलन हुआ था, नौ निर्माण आंदोलन, तो ये नौ बिहार आंदोलन होगा यहां से, और इनको इस हत्या का जवाब देना पड़ेगा। आज इस कारगिल चौक पर, आगे हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक टोले में, हर एक कस्बे में जवाब तो देना पड़ेगा कि कौन सी वो धारा थी जिसने बिहार पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि आप गमछा के कलर से एक लड़के को उसके टाइटल देखकर गोली मार दोगे? बताओ। अब ये तो सम्राट चौधरी से पूछिए आप लोग ना। आप ये सवाल जाकर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्यों और किस धारा में उस लड़के को आपने गोली मार दिया? एकमात्र प्रश्न है। और कौन सा न्यायिक जांच और कौन सा वो तरीका है जिससे उसका मां का बेटा वापस लौट जाएगा? अगर उस लड़के ने कोई गलती की थी तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उस पर मुकदमा होना चाहिए था। गोली मारने का अधिकार किसने दिया, ये बताओ।
भोजपुर का वो कांड आपको याद होगा। देखिए, ये राजधानी पटना की सड़क है, कारगिल चौक का इलाका है। ये पूरा गाड़ी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, आप इस तरह एक बार नजरें घुमा के देख लीजिए। ये गाड़ी इसलिए रुका हुआ है कि यहाँ सिर्फ आपको मीडिया कर्मी और जन सुराज के जो कार्यकर्ता नेता है वो दिखेंगे, और दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये बिहार की तस्वीर है। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊंगा कि हाथ बांधे ये पुलिसकर्मी खड़े हैं सड़कों पे। ये सैकड़ों की तादाद आज भी यहाँ है। कल भी जब मैं कवर कर रहा था तो इसी तरीके से सैकड़ों की तादाद थी पुलिस की, जो यहाँ पे हाथ बांधे खड़ी है। पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस तरफ आप घूमिएगा तो ये कारगिल चौक का व्यस्तम इलाका देखेगा। आप देखिए, लोग रुक रुक के देख रहे हैं कि यहाँ पे माजरा क्या चल रहा है। माजरा ये है कि भोजपुर में जिस तरीके से भरत तिवारी की गोली में एनकाउंटर हुई, उसे लोग फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, और इसको लेके हर दिन आए दिन पटना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे कारगिल चौक पे लोग धरने पे बैठे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे होंगे। मैं पूरा बयान भी सुनवाऊंगा। बने रहिएगा। जनस्वराज के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं यहाँ पे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस पूरी सभा में नहीं दिख रहे हैं मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है। इधर वज्र वाहन लगा हुआ है। देखिए, जो राइट कंट्रोल वाली वैन होती है वो इधर लगी हुई है, लेकिन प्रशांत कुशेर मुझे कहीं नहीं दिखे। हालांकि इनके पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हमने उनसे जो बात की वो मैं आपको सुनवाऊंगा। खबरों में बने रहिएगा।